ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार को बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया था उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आने वाले सोमवार यानी कि 22 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस पर भी हमने कल वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके उसे तुरंत देख सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार 22 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है, शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और पिछले हफ्ते हमने बाजार में बड़ी गिरावट देखी एक बड़ी ऊंचाई से, और उसके बाद बाजार को संभलते हुए भी देखा। अब क्या होगा बाजार में आने वाले सप्ताह में, तो उसके लिए और सोमवार के लिए स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले आप जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको देगा एक सही निर्णय लेने में, आपको देगा मदद कि कहां पर आपको एंट्री करनी है और कहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना, जरूर लिखें। टीम काम करती है, अच्छा लगता है आपके छोटे छोटे लेवल्स, आपके छोटे छोटे अप्रिसिएशन, इवन आपके कोई भी जेन्युइन सवाल होते हैं उसको भी हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट इस तरह के सवाल ना पूछें कि कल क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। एनालिसिस और लेवल पे काम कीजिए। गैप अप होता है तो भी हम बताते हैं और गैप डाउन होता है तो भी हम बताते हैं। उसके अलावा जीपीएस बैच के लिए बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया मई बैच की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप बहुत सभी लोगों का दिल से धन्यवाद केएनपी टीम की तरफ से। और आज रात 8 बजे हम जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है ये ज्वाइन करने के लिए। हम ओवर सब्सक्रिप्शन पे जा चुके हैं और इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अब आज रात 8 बजे तक अगर अभी भी आप मिस कर चुके हैं या बैठे हुए हैं ये सोच के कि 25 तारीख तक हम करेंगे, तो उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। फटाफट आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का नंबर पूरी वीडियो के दौरान आता है स्क्रीन पे, उसमें आप अपना मैसेज ड्रॉप करें और ज्वाइन करें। चलिए, सोमवार 22 अप्रैल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या समझ आता है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यह समझ आता है कि पिछले हफ्ते 22,500 ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का कारोबार किया बाजार में निफ्टी इंडेक्स में, और वहीं पे सपोर्ट में 21,700 और 22,000 ने सपोर्ट का काम किया। अगर हम देखेंगे तो 22,000 के लेवल हमें गिरते हुए दिखे थे सिर्फ शुक्रवार के दिन, और वहां से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली। अब क्या होगा सोमवार को, इस पे है पैनी नजर सभी ट्रेडर्स की। रीजन है 3। पहला, एचडीएफसी का जो रिजल्ट आया है बीते दिन, उसके अकॉर्डिंग बाजार क्या तेजी दिखाएगा। मुनाफा तो बहुत अच्छा दिखा है एचडीएफसी ने, मगर वो जो मुनाफा है उसका एक बड़ा पार्ट एचडीएफसी बैंक का वो मुनाफा है जो उन्होंने मर्जर के टाइम किया, मतलब खरीदारी के लिए।
तो क्या ओवरऑल एचडीएफसी बैंक मजबूत रहेगा नहीं रहेगा, उस पे रहेगी नजर। क्योंकि देखिए दोस्तों, जनवरी का महीना 2024 और 15 तारीख आपको भूलनी नहीं चाहिए, जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे था और वहां से एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी और लगातार 2 हफ्ते तक बाजार में एक पिटाई होते हुए हमने बाजार को देखा था। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। 15 जनवरी आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन हर वक्त वहां बना रहे थे, मगर बाजार में जब पिटाई हुई तो बड़ी लेवल की पिटाई हुई थी वहां 2 हफ्ते तक। और रीजन था एचडीएफसी के रिजल्ट्स, जो कि बहुत अच्छे अनुमान के मुताबिक नहीं थे। तो अब क्या होगा बाजार में, एचडीएफसी के रिजल्ट जो आए हैं, हमारी एनालिसिस कहती है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। बहुत ही एक बैलेंस तरीके से उसको मतलब उसको शो ऑफ किया गया है, दिखाया गया है इन्वेस्टरों को, मगर अगर उसके स्टैटिक्स पे जाएं, उसके टेक्निकल्स पे जाएं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। हालांकि शुक्रवार को बाजार में एचडीएफसी ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी, 2% से ऊपर की। तो क्या आप सोमवार भी 2% की तेजी दिखाएगा? वहां पे हम और आप रखेंगे बाजार के ऊपर नजर प्री ओपनिंग के वक्त। उसके अलावा यूएस के मार्केट में आप देखेंगे शुक्रवार को जो बाजार बंद हुए हैं, वो डॉ जोन्स जो है यूएस का, वो तकरीबन 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और वहीं पर नैस्डैक, स्पेशली आईटी सेक्टर के जो सेक्टर्स होते हैं, उस पे हमें एक कमजोरी देखने को मिल सकती है सोमवार को। तो वहां पर निफ्टी में अगर आईटी सेक्टर कमजोर होता है तो उसका इंपैक्ट निफ्टी में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नेस्डेक तकरीबन 2% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है सोमवार का। तो आपके लिए अब जो हमने यहाँ पे ट्रेड सेटअप शेयर करने वाले हैं, वो सोमवार यानी कि मंडे 22 अप्रैल को दिमाग में रखते हुए कर रहे हैं। और जैसा हम हमेशा बताते हैं कि ये जो ट्रेड सेटअप है दोस्तों, ये है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, मगर ये स्टडी पर्पस के लिए है। हमारी टीम अपने विश्लेषण के तौर पे इसको बनाती है, एनालिसिस करके बनाती है, शेयर करती है आप लोगों के साथ, ताकि आप इसे समझें, अपनी एनालिसिस जब बनाएं तो उस पे इसको देखें कि क्या आपका समीकरण इसके ऊपर बनता है नहीं बनता, और उसके हिसाब से ट्रेड जरूर करें। चलिए, सबसे पहले निफ्टी ट्रेंड अगर निफ्टी का देखा जाए तो थोड़ा बेयरिश से बुलिश की तरफ जरूर बढ़ा है बाजार, बट अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे बाजार नहीं है। अच्छे लेवल कब होंगे, कहां पे नई तेजी करनी है, किस गिरावट में आपको तेजी करनी है, कल की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला कॉल साइड बायर्स के लिए निफ्टी का ट्रेड पहला है 22,225। देखिए, बाजार ने 22,225 के लेवल को 2-3 बार टेस्ट किया, मगर बार बार फेल हुआ। और ये आप देखेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार दोनों दिन बाजार उसी लेवल से गिरते हुए देखा गया है। तो फिलहाल 22,225 रहेगा बाजार के लिए, निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और नेस्डैक की जो बड़ी पिटाई हुई है शुक्रवार को, 2% की बड़ी गिरावट के साथ जो बंद हुआ है, वहां पर हमें सुबह सुबह बाजार में देखने को मिलेगा कि बाजार क्या वाकई में तेजी की पोजीशन दिखा सकता है, या अब हल्का सा यहां से फिर से गिरावट दिखाएगा और फिर बाउंस बैक लेगा। तो इन सब के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका अब नाम है सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट, AND वाला एंड प्रॉफिट, ना तो कोई मुनाफा ट्रेडिंग, ना कोई मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, तो आपको हम बता ही रहे हैं लगातार कि फेक चैनल है, उससे बच के रहें, सतर्क रहें। तो अब जो हम लोगों ने अपने चैनल का नाम जो चेंज किया, एग्जिस्टिंग चैनल का नाम, उसका नाम है सर नॉलेज एंड प्रॉफिट। तो फटाफट ज्वाइन करें, फ्री है। वहां पे अगर कल हमें मार्केट के वर्किंग आवर्स के बीच में कुछ भी एनालिसिस मिलती है, दिखती है, तो वहां पे हम शेयर आप लोगों के साथ करेंगे, ताकि आप सतर्क रहें बाजार में। तो सबसे पहली एंट्री होगी 22,225 के ऊपर। जब बाजार रुकता है, ठहरता है, तो ये रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। और इसका एक ही सबसे प्यारा रीजन है कि अगर ये लेवल बाजार को गैप अप ओपनिंग के साथ देता है, देखिए बायर्स शाम के वक्त अगर हम देखें वाई डेटा को लेके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी करके गए। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? स्पेशली एफआईआई ने हमारे ऑप्शंस इंडेक्स के अंदर अच्छी खरीदारी करी है शुक्रवार के सत्र में। तो अब अगर बाजार को तेजी का दिखाना है माहौल, तो 22,225 को सपोर्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा सोमवार के दिन। तो वहां पर हम 22,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। दूसरा क्या करना है? दूसरा है गिरावट में। अगर बाजार में गिरावट आती है एचडीएफसी बैंक के नतीजों को लेके, या फिर बाजार रुकता है इजराइल और देखिए ईरान के वॉर के लिए, तो हम पहले ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता चुके हैं कि अब फिलहाल इस वॉर के अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। अनटिल अनलेस कोई मेजर मूवमेंट आती है या कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज में फिर से कोई
आगे कुछ हलचल होती है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बट पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में ना तो ईरान ने रिटेलिएट किया है इजराइल पे, और ना ही इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी दोबारा से तेज करी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस न्यूज को अब बाजार धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहा है, जो कि एक हफ्ते तक चल रही थी। तो अगर बाजार नीचे आता है किसी भी पैनिक की वजह से, वो होगा दो रीजन: यूएस के मार्केट का इंपैक्ट, आईटी सेक्टर का इंपैक्ट, और तीसरा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। तो बाजार में 21,950 पे हम इंतजार करेंगे अगर बाजार वहां रुकता है, क्योंकि 22,000 और 21,950 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार वहां रुकता है तो दोबारा से 21,900 की कॉल को बाय करेंगे। बट अगर बाजार 21,950 के लेवल को ब्रेक करता है बड़ी शार्प रेड कैंडल के साथ, तो हम वहां पे एंट्री नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हम दिमाग रखेंगे अपना। तो अगर बाजार रुकता है तो 21,950 के लेवल पे हम 21,900 की इन द मनी कॉल को बाय करके चलेंगे 25 अप्रैल की एक्सपायरी। अब बात करते हैं पुट साइड में। पहला पुट साइड है 22,420। देखिए, अगर बाजार तेजी दिखाता है और उसके रीजन है, बार बार जैसा हम बता रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच की वॉर संभलते हुए नजर आ रही है, रुकते हुए स्थिरता की तरफ जा रही है। और दूसरा जो है हमारा वो है एचडीएफसी के रिजल्ट से अगर बाजार को हल्का फुल्का सा अंदेशा होता है कि बाजार तेजी करेगा, और उसका रीजन होगा प्री ओपनिंग के वक्त अगर एचडीएफसी बैंक तेजी की पोजीशन दिखाता है, 1% से ऊपर की तेजी दिखाता है, तो बाजार के लिए एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड होगी और बाजार 22,420 तक पूरे दिन के वक्त जाते हुए देखने को मिल सकता है, और वो रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और वहां से हमें एक बार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाजार और अच्छी तेजी किस लेवल से ऊपर करेगा, उसके लिए आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। चलिए अब बात करते हैं आखिरी पुट की, 22,050। अगर बाजार में गिरावट आती है तो सुबह सुबह हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। वहां पे बाजार 22,050 के अहम सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो बाजार हमें 21,950, और अगर 21,950 को तोड़ते हुए दिखता है तो बाजार हमें दोबारा से 21,750 तक के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है कल या आने वाले एक दिन के अंदर अंदर, यानी कि मंगलवार तक। और रीजन सिर्फ एचडीएफसी के रिजल्ट, नेस्डैक में आई बड़ी गिरावट में आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव, और रिलायंस के रिजल्ट जो कि सोमवार के दिन आने वाले हैं। तो वहां पर हम 22,050 से नीचे अगर निफ्टी लुढ़कते हुए दिखता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करेंगे और वहां हम 22,000 के पुट को बाय करके चलेंगे और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि बीते महीने हम लोगों ने जब आपके साथ एनालिसिस शेयर करी है, ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों का प्रॉफिट बनता है, तो जरूर बताएं। और जैसा हम आपको बताते हैं कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट मानव हित या प्रकृति हित के लिए जरूर लगाएं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने खुला है और ये भी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और हमने पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी उथल पुथल देखी। 48,250 के लेवल से बाजार को गिरते हुए देखा और संभलते हुए देखा 47,700 के लेवल पे। तो एक बड़ी उथल पुथल के बाद शुक्रवार को बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक में, और उसको संभालने वाला जो था वो था एचडीएफसी बैंक। अब सोमवार को क्या होगा, तो जैसा कि है, सबसे पहला तो एचडीएफसी के बैंक के रिजल्ट्स, और उसके बाद बाकी बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से कारोबार करते हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे सोमवार को। ट्रेंड फिलहाल हल्का सा बेरिश से बुलिश है, क्योंकि बाजार 47,550 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देखेगी। मगर क्या ये क्लोजिंग बरकरार रहेगी या ये क्लोजिंग था छलावा शुक्रवार को दोबारा से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का, तो वो हमें सोमवार को बिल्कुल साफ साफ दिखेगा बाजार में। बट ऊपरी स्तर पे और निचले स्तर पे आपको कहां बनानी है पोजीशन, उसके लिए आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। चलिए, तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले कॉल साइड बायर्स पहला होगा 47,250 के लेवल पे अगर बाजार आता है। देखिए, बाजार में अगर एचडीएफसी के लोग लेके या किसी और बैंकिंग सेक्टर को लेके बाजार में गिरावट आती है, तो बाजार वापस से एक बार रिटेस्ट कर सकता है 47,250 और 47,000 के लेवल। देखिए, अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो एक बात ध्यान रखिए, बाजार एक बार रिटेस्ट दोबारा से करेगा नीचे के लेवल और उसके बाद देगा शार्प बाउंस बैक, तो वो होगा बाजार के लिए एक अच्छा ट्रेंड। और बाजार नीचे आने का जो लेवल है वो होगा 47,250 और 47,000 के लेवल पे। बाजार अगर आके रुकता है तो वहां पे हम 47,200 की कॉल को खरीदेंगे और एंट्री करेंगे कॉल साइड में 47,250 के लेवल के लिए। तो यहां पर आपको एंट्री करनी है कॉल 47,200 की। दूसरा है, अगर बाजार तेजी दिखाता है जहां पे बंद हुआ है और जो हमारी
शुक्रवार की ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल थे, अगर बाजार वहां से ऊपर जाते हुए दिखता है गैप अप ओपनिंग के साथ और उसको सपोर्ट बनाता है, क्योंकि देखिए 650 बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस होता है। याद कीजिए मार्च का महीना जब हमने आपको बताया था कि जब बाजार 47,650 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा, आपको नए लेवल देखने के लिए बाजार तैयार करता जाएगा, और यही हमने देखा था। तो फिलहाल 47,650 बाजार के लिए रहेगा, एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है, छोटा सा रेजिस्टेंस, बट अगर बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ इसे ब्रेक करता है तो ये बनाएगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और बाजार को हम नई ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे, और वो स्तर होंगे 48,000 तक के लेवल। तो वहां पे हम 47,650 के ऊपर बाजार को अगर जाते हुए देखते हैं, रुकते हुए देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 47,600 की कॉल को बाय करके चलेंगे। दूसरा है साइड के लिए, पहला है 47,420, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए 47,420 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल सोमवार के लिए। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तभी बाजार दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 47,250 तक लुढ़कते हुए हमें दिख सकता है। तो वहां पर अगर बाजार लुढ़कता है 47,420 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये कब कैसे होगा, या तो गैप डाउन ओपनिंग आप नोट कर लीजिए, या एक शार्प फॉल दिखेगा, यानी कि सेलर्स एक्टिव होंगे और बायर्स कमजोर पड़ेंगे, और वहां पर पैनिक को चलते हुए बाजार इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो वहां पर हम 47,500 की पुट को बाय करके चलेंगे। आखिरी है 47,850। अगर बाजार को तेजी दिखानी है कल, तो कल है सुनहरा मौका, तो वहां पर हम सिर्फ वेट करेंगे, गलती से भी हम एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे बाजार में। एंट्री करेंगे कहां, 47,650 के लेवल पे, मगर पुट में दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है वो है 47,850, यानी कि 48,000 से पहले एक छोटा सा हर्डल बाजार के लिए है 47,850। अगर वहां पे बाजार आके रुकता है, नोट कीजिएगा दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, या फिर इनपेशेंट होकर किसी भी लेवल पे बाजार में एंट्री करते हैं और फिर लॉस बुक कर लेते हैं। तो 47,850 पे अगर बाजार आके रुकता है, 5 मिनट आप देखेंगे वहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखिए। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर बाजार वहां पे रुकता है 5 से 10 मिनट, तो बाजार वापस से आपको नीचे के लेवल दिखाएगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, और वहां पे बाजार में 48,000 की पुट को बाय करना है। मगर जिस तरीके से तेजी हमने शुक्रवार को देखी, अगर वही तेजी बरकरार रहती है बाजार में, तो 47,850 के लेवल, माफ 47,850 के लेवल पे बाजार आके रुकता है 5-10 मिनट और फिर वहां से तेजी दिखाता है, तो इस बार बाजार 48,250 तक के भी लेवल कल के दिन सोमवार को दिखा सकता है हमें। तो ध्यान रखिएगा, बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव का तब होगा जब बाजार अगर अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है एचडीएफसी के रिजल्ट के बावजूद, और वहां से एक नई तेजी दिखाता है, तो हमें बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, रिवर्सल के संकेत बाजार में साफ साफ देखने को मिलेंगे। नोट कीजिएगा इस बात को, क्योंकि बायर्स बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, वो बाय नहीं कर पा रहा, और कल जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी शुक्रवार को, हो सकता है सोमवार भी उसको बरकरार रखे, और आने वाले हफ्ते में एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वहां पे हम बाजार को वापस से ऑल टाइम हाई के लेवल पे भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए फिर निफ्टी की बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खुला है और बिल्कुल 2 हफ्ते में देखिए एक ही हफ्ते में बड़ी गिरावट, और उस शुक्रवार को जो रिकवरी आई है, शार्प रिकवरी 20,700 के लेवल से, उसने प्रूव किया है कि फिर निफ्टी में भी कि अगर बायर्स चाहे तो बाजार को 2 दिन के अंदर ही ऑल टाइम हाई के लेवल पे लेके जा सकता है, विद द फैक्ट कि एफआईआई लगातार अपनी बिकवाली कर रहा है और डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है। और इसका एक रीजन यह है कि बढ़ते हुए हिंदुस्तान के बाजारों में जो इस वक्त माहौल चल रहा है इलेक्शंस का, और आपने देखा भी है कि मूड माहौल उसी पार्टी के फेवर में है जो कि रूलिंग पार्टी है। तो अगर ऐसा होता है तो बाजार को एक नई तेजी मिलेगी, निवेश बहुत सारे आने की उम्मीद है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार में तेजी रहने की पूरी संभावना हो सकती है। देखिए बाजार तो तेजी में था ही, ये जो ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई, और सिर्फ हमारे ही बाजार में नहीं, दुनिया भर के बाजारों में उसकी गिरावट देखने को मिली। और अब जो ये न्यूज आ रही है कि ये जो वॉर है ये एक संयोजक तरीके से की गई वॉर है, जिसकी वजह से देखिए ऑपरेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं, और वहीं पे बाजार में चीजें मूव होती हैं। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इन बातों को नहीं सोच पाता जब अरबों खरबों रुपए किसी देश में बाजार में लगे होते हैं,
आपने नाम सुना होगा ब्लैक रॉक, एक ऐसी कंपनी, नहीं सुना तो जरूर सर्च कीजिएगा। एक ऐसी कंपनी जो कि दुनिया जहान के सभी बड़े बाजारों के अंदर पैसा लगाती है, सबसे बड़ा निवेशक वही है। और जब वॉर होती है तो वो हर देश में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये बातों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस एनालिसिस जरूर बनाए अपनी। तो सोमवार 22 अप्रैल के लिए फिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप। सबसे पहला कॉल साइड बायर्स के लिए, अगर बाजार छोटा मोटा गिरावट दिखाता है, जैसा हम बार बार बता रहे हैं एचडीएफसी के रिजल्ट्स को लेकर, अगर बाजार में, क्योंकि नंबर जनवरी में बड़े ही अट्रैक्टिव उन्होंने दिए थे, मगर जब बाजार खुलता है 15 जनवरी के आसपास में, वो जो दिन था वो था बड़ा ही दर्दनाक दिन सारे इंडेक्सेस के लिए, और वहां पे बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई थी। सिर्फ इस वजह से बाजार में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वहां पर हम पहले तो 21,000 के लेवल पे इंतजार करेंगे। बाजार अगर संभलता है तो एंट्री करेंगे, और नहीं संभलता तो बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। 5 मिनट का इंतजार करना सीखिए, 5 मिनट का इंतजार करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिस तरीके से प्रीमियम बहुत तेजी से शुक्रवार को बढ़े हैं निफ्टी के, फिन निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, हो सोमवार को प्रीमियम में हो सकता है एडजस्ट हो, बहुत बड़े लेवल पे एडजस्ट हो। तो इसलिए इस बात को भी आप गौर कीजिएगा, एक अच्छे प्राइस पे प्रीमियम को आने दीजिएगा ऑप्शन में, तभी एंटर कीजिएगा। दूसरा है 21,280, अगर तेजी दिखानी है तो 280 के ऊपर नई तेजी दिखेगी फिन निफ्टी के अंदर, और हमें बाजार वापस से 21,500 तक भी जाते हुए दिखेंगे। तो वहां पर हम 21,280 के ऊपर अगर बाजार रुकता है गैप अप ओपनिंग या एक शार्प बाइंग के साथ शुरुआती 15 मिनट के अंदर, यानी कि 9:30 या 45 मिनट तक बाजार उस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो बाजार में 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। जरूरी नहीं आप 23 अप्रैल की लेंगे, क्योंकि यह मंथली एक्सपायरी, आप नेक्स्ट वीक की भी लेके बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुट साइड बायर्स के लिए। पहला 21,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार को वापस से नीचे जाना है, यानी कि बेयरिश होना है रिजल्ट्स के बेसिस पे या रिलायंस के बेसिस पे या फिर यूएस में नेस्डैक की बड़ी पिटाई की वजह से, तो वहां पे 21,000 के लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। वहां पर अगर बाजार उसे ब्रेक करता है तो हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है फिन निफ्टी में, तो 21,000 की पुट को बाय करके चलेंगे। देखिए 21,000 के लेवल पे अगर रुकता है तो सपोर्ट का काम करना है, तो कॉल में एंट्री करनी है, 5 मिनट इंतजार करना है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक कैसे करेंगे, एक शार्प फॉल से, तो वहां पर हम पुट में एंट्री करनी है। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है आप लोगों के लिए। और फिर भी अगर आपने अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं देखे हैं सोमवार के लिए, तो कल की वीडियो जाके जरूर देखिए, आपको क्लियर होगा कि कहां आपके लिए है परफेक्ट एंट्री, चाहे बाजार गिरे या चाहे बाजार संभलते हुए दिखे। दोनों फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो कि केएनपी टीम ने आप लोगों के साथ कल की वीडियो में शेयर किया। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करने में हिचकिचा रहे हैं आजकल, बहुत पुराने हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो भी आजकल हिचकिचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ आपके आसपास ठीक होगा। बताइएगा जरूर कि क्या वो रीजन है कि आजकल आप कमेंट करने में हिचकिचा रहे। चलिए आखिरी है 21,350। 350 के ऊपर नई तेजी देखने को मिलेगी, मगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 21,500 की पुट को बाय करके चलेंगे। और जैसा हमने बताया कि जरूरी नहीं है 23 अप्रैल का ही आप यहाँ पे ऑप्शन में नजर रखें, आप अगले हफ्ते का भी ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये होगा मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी उथल पुथल बाजार में हमें देखने को मिलेगी इस हफ्ते। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए सोमवार यानी कि 22 अप्रैल, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप जो भी पोजीशन बनाए बड़े सतर्कता के साथ बनाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।